फर्स्ट ड्राइविंग आफ्टर 3 इंच बढ़ाने के बाद अच्छा लग रहा है काफ़ी। 3 इंच बढ़ाने के बाद हाइट, पहले जब कार चलाते थे तो सीट काफ़ी आगे करनी पड़ती थी, इस बार इतनी नहीं करनी पड़ी। वो तो आदत है, इस वजह से थोड़ा सा आगे कर लिया, अदरवाइज पीछे भी रहती तो काम चल जाता। काम चल जाएगा आराम से। अभी क्या फील हो रहा है इतने दिन के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल लाइफ में वापस आए हैं। 5 महीने से एक ही बिल्डिंग में थे अंदर, नॉर्मल लाइफ की तरह फील हो रहा है बस। और बेटर वॉक आ जाए तो एकदम ही नेचुरल फील होने लगेगा। कुछ चेंज हुआ है हाइट बढ़ने के बाद? अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाइट को लेकर के जो चैलेंजेस लाइफ में लगे हुए थे इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ें, वो लग रहा है कि अब ओवरकम हो गई हैं। क्योंकि एक ही चीज़ थी हाइट बढ़ाने के लिए, सर्जरी, सारी चीज़ें, रिसर्च और सब कुछ, दवा वगैरह सब कुछ करने के बाद तो लग रहा है कि हाँ, जो ऑप्शन था उसको करवा के अच्छा किया। अभी कुछ एंकल प्रेस करने में कुछ फील हो रहा हो, कुछ अजीब लग रहा हो? नहीं, एकदम नेचुरल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेक लगाने पे भी नॉर्मल लग रहा है, एक्सेलरेट करने पे भी सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। Since you can drive अभी बैक या डेफिनेटली। अभी तो ऐसा है कि कितनी भी देर बैठ करके कितनी भी देर ड्राइव कर सकते हैं। और कुछ बोलना चाहोगे? कुछ कभी कैसा फील होता है? काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जब कोई भी सर्जरी करवाता है कि लाइक चीज़ें कैसे आगे जा कर के होंगी। मतलब फ्रेम को लगवाने से लेकर के फ्रेम निकालने तक की जो जर्नी होती है, उसमें कई सारी चीज़ें माइंड में आती हैं कि हम लाइक बैक टू नॉर्मल लाइफ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, फिर से ड्राइव इतनी जल्दी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी मेरा रिकवरी फेज़ ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है फ्रेम निकले, आई गेस वॉक करते हुए मुझे 1 ही महीना हुआ है अभी। और उसमें भी अगर मैं लाइक नॉर्मल ड्राइव कर पा रहा हूँ, बैठा हूँ, मेरे को कोई पेन फील नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे साइन है। तो इनसिक्योरिटीज़ क्या क्या रहती हैं हाइट से पहले या फिर हाइट बढ़ने के बाद? अभी क्या माइंड उधर जाता है या फिर वो चीज़ मिल गई, उधर माइंड बिल्कुल है ही नहीं, वो एक चीज़ से सेटिस्फाइड हो? अब देखिए सर, माइंड तो ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से कभी सेटिस्फाइड रह नहीं सकता है, बिकॉज there is always one after and another, you know, planning for femur, definitely planning for femur, because जो मेरी इनिशियल हाइट थी वो 5'4" के अराउंड थी। okay. तो अभी 3 इंच हाइट बढ़ाने के बाद 5'7" ही हुआ है। एंड आई एम सीइंग पीपल, हमारे जो सेंटर है DHK में, कई सारे पेशेंट्स हैं जो 5'7" होकर के भी हाइट बढ़ा रहे हैं। तो मे बी लाइक बाहर की दुनिया में 5'7" हाइट भी लोगों को हैम्पर कर रही है उनकी डे टू डे लाइफ में, इसीलिए वो 5'7" पे भी हाइट बढ़ाने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे माइंड में है कि अगर मैं 5'7" हुआ तो मुझे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऐसा नहीं कि मैंने सर्जरी करवाई तो मैं सबसे लंबा हो गया दुनिया में। तो डेफिनेटली फीमर का बैक ऑफ द माइंड है प्लान, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं तुरंत इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी जब करवाने आया था टिबिया, तो मैं बहुत प्रिपेयर होकर के आया था, मेंटली भी और उससे ज़्यादा फिजिकली। लाइक प्रॉपर स्ट्रेच करके आना बॉडी को, एक तरीके से सर्जन के लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो, जो मैं अपनी बॉडी को अगर उस तरीके से बना करके आऊँ। तो मैं जब अपने घर जाऊँगा, बैक टू नॉर्मल लाइफ, अपना काम वगैरह स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फिर से मैं स्ट्रेचिंग और फिजिकली एक्टिव होऊंगा, उसके बाद मैं फीमर के लिए आऊँगा, ताकि वो जो जर्नी है फ्रेम में वो मेरी ईजी निकले। कितने टाइम का रिसर्च था इसमें सर्जरी कराने से पहले? मेरे ख्याल से 5-6 साल तो मैं कर ही रहा था कुछ ना कुछ इस पर, क्योंकि मुझे 2018 या 19 में पता लग गया था कि हाइट इंक्रीज कराने की एक सर्जरी होती है। और जब सारे ऑप्शंस मेरे लिए वो हो गए थे कि लाइक अब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है सर्जरी के अलावा, तो मैंने फिर इस सर्जरी के बारे में ही पढ़ना और रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक जो फ्रेम होता है, आप जैसे हमारे यहाँ तो आपके यहाँ पे नए फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। एक जो पुराना इलिजारो फ्रेम होता है जिसमें 3-4 रिंग, हाँ 3-4 रिंग यूज करते हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ा था, और वो उसकी क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीजें। तो रिसर्च काफी टाइम से चल रही थी। डिसीजन लेने में कितना टाइम लगा? डिसीजन लेने में माइंड में तो ये फिक्स था कि करवाना है, आज नहीं तो कल। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था मेरी फैमिली को बताना, क्योंकि काफी टाइम से मैं सोच बैठा था कि मुझे सर्जरी करानी है, लेकिन फैमिली को कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ही मैंने बताया तो उनको कन्विंस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि मैं अच्छा दिखूं, मेरी हाइट अच्छी हो, पर्सनालिटी अच्छी दिखे। तो लेकिन वो कहते नहीं थे, बट जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं उन्हें कन्विंस करने में।
मान गए घर वाले? हाँ मान गए, बहुत इजीली मान गए थे। तो सेंटर चूज करने में? सेंटर चूज करने में तो बहुत इजी था, क्योंकि पहली बात तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इंडिया में। दूसरा ये कि जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स जा रहे हैं, जहाँ पे कई सालों से सर्जरीज हो रही हैं सक्सेसफुल रेशियो पे, और पेशेंट्स के रिव्यूज वगैरह दिखाए जा रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सेंटर चूज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी। ओ भाई भाई ट्रिप चलाया था क्या पहले? आप सही ट्रक चलाया था क्या? कोई सो ट्रक के बाद ये चलाने में कैसा लग रहा है? सो अभी कितने 4 महीने हो गए? 4 महीने हाँ हो गए। 3 इंच और लंबाई बढ़ाने के बाद अभी आई थिंक 4-4.5 महीने बाद ड्राइविंग कर रहे हो। कैसा लग रहा है अभी बाहर निकल के? फिलहाल नेचुरल लगना स्टार्ट हो गया सर। जब से फ्रेम में था तो यही था कि बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे फ्रेम में, तो यही होप करता था कि सब अच्छा जाए, जर्नी मेरी अब आगे की अच्छी निकले। तो वही रब की मेहर से यही हुआ, सब अच्छा हुआ। वॉक वगैरह अच्छी आ रही है, पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है उस पर काम कर रहा हूँ, तो वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने घर पे किसी को बताया नहीं है सर्जरी का। तो मेरे इसलिए मैं ये सोचा चलो ड्राइविंग अगर आए, स्कूटी वगैरह चलाओ ना चलो एक बात है, ड्राइविंग अगर हुई तो ज़्यादा नहीं डाउट पड़ेगा कि कुछ करवाया है, कहीं जाओ तो गाड़ी पे जा सकते हैं। तो वो भी अब डर खत्म हो गया गाड़ी का। ड्राइविंग करने में कुछ दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे को लग रहा था कि कहीं एंकल ना मेरा रेस में लंबाई बढ़ाने के साथ हम ड्राइविंग भी सिखाते हैं ऐसे। ये भी सही मतलब अभी कैसा फील होता है 3 इंच हाइट बढ़ाने के बाद वॉकिंग? और कभी सर लगता है कि अब तो जैसे 3 महीने से खड़े नहीं हुए थे, स्टैंडिंग तो हुई थी, मतलब कि हाइट नहीं समझ आ रही थी। अभी भी कभी लगता है नहीं बढ़ी। अच्छा। तो अब देखो घर जाएंगे और क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ बढ़ी है। अभी कभी डाउट, कभी लगता है नहीं बढ़ गई है, कभी डाउट आता है यार नहीं पता नहीं क्या हुआ है। तो वो घर जाके जब अपने दिन से रहते हुए आ रहे हैं, मम्मी पापा वो दीदी, उनसे जब मेजर करेंगे तो होगा। तो जब उनके साथ हाइट वगैरह देखें तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ बढ़ गई है। बाकी आज तक मेरी कभी मैंने कोई सर्जरी एक्सपीरियंस नहीं करी है किसी भी चीज़ की। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था सर? फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो भी सीधा अपनी चॉइस से, तो इसलिए मेरे को इसका भी इसकी मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया खुद से अभी? नहीं, कभी जब दर्द में होता था यार क्या फंस तो नहीं गया, कुछ खराब तो नहीं कर दिया। मतलब अब वो सारा माइंडसेट मेरा बदल गया है, इसलिए कभी मैंने आज तक ओटी एक्सपीरियंस नहीं करी। जिससे पहले मेरे को लगता है ये सही चीज़ थी मेरे लिए। अगर मैंने एक्सपीरियंस करा होता, कुछ भी मेरे साथ पहले हुआ होता एक्सीडेंट या कुछ, मैंने ओटी एक्सपीरियंस करी तो शायद मेरे दिमाग में डर होता वापस ओटी जाना पड़ेगा ये वो, बट ऐसा कोई मेरे दिमाग में था ही नहीं। तो इसलिए मेरे को कभी उसके बारे में नहीं पता था कि कैसे एक्सपीरियंस होता है अंदर। ये हाइट बढ़ाने का ये माइंड में आया है कब से सोच रहे थे कि मेरी हाइट और होनी चाहिए? या फिर हाइट का सर था, छोटे होते से ही था हाइट में। तो बट जब छोटे होते थे तो जब ये था कि डॉक्टर्स के पास, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास चला गई, बच्चों पेडियाट्रिक्स के पास जो भी होते हैं बच्चों के डॉक्टर, उनके पास चला गई। वो कहते थे कि छोटा है हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बढ़ेगी हाइट। हाँ, अपना खाने पीने में ध्यान दो, कोई एक आधा स्पोर्ट्स पकड़ लो, उसको अच्छे से करो। ये बस यही करते थे। वो भी अपनी पूरी जान लगाई। स्किपिंग में मैं स्किपिंग बहुत करता था। मैंने एक्चुअली नेशनल्स करा स्किपिंग में। अच्छा। तो स्किपिंग मेरी इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं टूर्नामेंट्स तक में जाने की मैं काबिल हो गया था। बस ये, पर उससे कोई मेरी ज़्यादा हाइट में कोई नहीं असर आया। थोड़ा बहुत जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, 5'3" तक मेरी हाइट आ गई। तो उसके बाद जब एक्सरे वगैरह जब मैं करवाता था, एक्सरे तो होते रहते थे, कभी हाथ के करवा लिए, ग्रोथ प्लेट चेक करने के लिए, कभी हाथ के करवा लिए, पैरों के करा लिए। तो बस एक टाइम आया जब, और एक्चुअली जब मैं 17 ईयर्स का था तो मैंने एक्सरे करवाया था अपना। और होता है कि वो ग्रोथ प्लेट होती है कि उसकी एज होती है, बोन एज। तो एक डॉक्टर ने बोला हमको बोन एज पता करनी है आपकी। अच्छा। तो उन्होंने जब पता करी तो वहाँ पे आया 15.5 साल 17 ईयर्स में, कि हड्डी जो है वो 15.5 साल बोन एज है। मैं खुश, मैं चलो सही है और बढ़ेगी अभी। हाँ, पर उसके कोई 6 महीने बाद जब मैं 18 साल का हो गया तो फिर जब एक्सरे कराया तो मेरी वही बोन एज एकदम बढ़ के 18 साल के बराबर हो गई। तो जो चांस थे, जो थोड़ा बहुत वो था चल नहीं बढ़ सकती है, वो भी खत्म हो गया। फिर मैंने ऑप्शन चूज़ करा था कि HGH इंजेक्शन लगाऊंगा। उसके बारे में रिसर्च करी, दिल्ली एम्स में डॉक्टर थे, उनसे मिलने की मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी।
उनसे मिलने आया था मैं और मेरे पेरेंट्स आए थे, तो उनसे बात करी थी। उन्होंने यही कहा था कि ये तब करते हैं अगर बच्चे की एज 18 प्लस हो गई हो और ग्रोथ प्लेट फ्यूज ना हो और उनकी बोन एज कम हो, जो कि मेरी 17 इयर्स की उसमें थी। तो वो भी मेरा केस खत्म हो गया क्योंकि मेरी ग्रोथ प्लेट भी फ्यूज हो गई थी और मेरी एज बोन एज भी बराबर हो गई थी। तो उन्होंने कहा अगर आप ये लगाओगे तो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में असर हो जाएगा, जैसे हाथ चौड़े हो जाएंगे, गोडे चौड़े हो जाएंगे। अच्छा इंजेक्शन का हाँ जी, साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ, उसके उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा उस टाइम जब हमने करा था मेरे ख्याल से ये पिछले साल की बात है, तो उस टाइम उन्होंने कहा था ये मंथली खर्चा इसका रिलैक्स मुझ में आएगा, तो और उसका साइड इफेक्ट्स हुए, तो इसलिए साइड इफेक्ट्स सोचते हमने उसको साइड कर दिया। तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी मैंने रिसर्च करी थी, तो एकदम सर्जरी का ही आया कि ऐसे ऐसे होता है, तो बस इसके थ्रू मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कोशिश करी अपनी। तो हो गया, फिलहाल घर जाएंगे तो हम देखेंगे कैसा रिएक्शन रहता है घर वालों का। हाँ, एक्चुअली जो जहाँ रहते थे वहाँ से ज़्यादा आइडिया होगा कि मेरा एम दोनों सेगमेंट का था। जब मैं आया था तब से मेरा एम वैसे ही था दोनों सेगमेंट का, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था एक साल इकट्ठा एक ही दम देने का। सेगमेंट के हिसाब से करवाएं, पहले टिबिया उसके बाद फीमर करवाऊँगा, इकट्ठा मेरे को टाइम था, वरना मैं करवा लेता। जब भी इसकी मेरी अच्छी रिकवरी पूरी हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगा, तो मैं जब इसके रॉड्स रिमूवल के साथ साथ ही अगर प्लान बने तो फीमर करवा लूँगा। और कुछ बोलना चाहोगे तो हाइट इंक्रीज के बारे में, कुछ जो लोगों को कराना है या फिर कुछ अपना एडवाइस किस का चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जैसे तुमने रिसर्च भी किया होगा, आजकल भी बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इवन हमारे एक दो एम्प्लॉय केयर टेकर वो भी प्रमोट कर रहे हैं, और भी लोग हैं बहुत जो प्रमोट करते हैं। तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर सर्जरी आप कहीं भी जाके करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? क्या बोलना चाहोगे? सर, इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ एक टीम होनी चाहिए जो इन पेशेंट्स का ख्याल रखे, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड करिए अच्छी से आपने। बाकी जो नए उठ के आ रहे हैं, अगर जैसे भी हैं, क्योंकि अगर ये फेमस हो रही है ये चीज़ हाइट बढ़ने की, जैसे नए लोग आ रहे हैं तो जो समझदार होंगे उनको पता है कहाँ जाना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी चल रहे हो, कोई अपना पैसों का सोच के चले जाता है कि यहाँ सस्ता ही है। अगर ये चीज़ में आपने फैसला लिया तो इतने समझदार होने चाहिए कि पैसा कहाँ लगाना है और कितना लगाना है। तो पैसा सोच के या कहीं भी कम में डीलिंग मिल रही है कुछ करे, तो कभी भी उसमें सोच के आपको अपना डिसीजन नहीं चेंज करना चाहिए। बाकी मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे को इस फ्रेम की जर्नी में भी काफ़ी दिक्कत आई, बट मेरी सारी साथ सॉल्व हुई है। फ्रेम में कभी लेंथनिंग में भी मेरे एक इशू आ गया था, वो भी सॉर्ट हुआ। और दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैंने उसको सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन होने चाहिए, ये नहीं कि हाथ नहीं खड़े करने चाहिए कि हाँ हाथ खड़े नहीं हुआ हम नहीं कर सकते, देख लो, वो नहीं है यहाँ पे ऐसी चीज़। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें भी आपने अच्छी से हेल्प करी मेरे यहाँ से सेंटर दूर बना था, वहाँ पे मैं गया था, अच्छे से एग्ज़ाम दिया और फ्रेम के साथ ही गए थे। फ्रेम के साथ गया था मैं। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी, और वॉक भी मेरी काफ़ी अच्छी है। मैं हर चीज़ में भगवान का भी शुक्र है, टीम का भी अच्छा है, टीम का भी सपोर्ट, सब कुछ अच्छा है। पेरेंट्स की दुआएं हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। और जो चाहते हैं ये सर्जरी कराने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है।